नमस्ते दोस्तों। वीडियो हरियाणा के सभी एग्जाम जहां हरियाणा जीके आता है इम्पॉर्टेंट है। जिलेवार हरियाणा जीके पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस जिले की चर्चा करने जा रहे हैं उसे हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। फिर चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में संपूर्ण मास्टर गाइड की बात हो या राज्य को सर्वाधिक राजस्व देने की बात हो, ये जिला हमेशा आगे रहता है। तो आइए शुरू करते हैं फरीदाबाद की विस्तृत जानकारी। अब देखते हैं फरीदाबाद की स्थापना, क्षेत्रफल और जनसंख्या। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हरियाणा के 12वें जिले के रूप में हुई थी। ये क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा जिला है, मात्र 741 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जनसंख्या के मामले में ये काफ़ी आगे है। 18,09,773 लोगों के साथ ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। साक्षरता दर में इसका तीसरा स्थान है, जो 81.7% है। हालांकि लिंगानुपात में ये थोड़ा पीछे है, 843 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। इसे औद्योगिक नगरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर और मलिन बस्तियों का शहर जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की। फरीदाबाद के उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में पलवल, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में गुरुग्राम स्थित है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों के कारण चट्टानी मिट्टी भी पाई जाती है और यमुना नदी के कारण जलोढ़ मिट्टी भी मिलती है। यहाँ यमुना नदी का अंतिम प्रवाह स्थल है, इसीलिए हरियाणा के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण नदी है। फरीदाबाद में कई प्रमुख झीलें और जल संरचनाएं भी हैं, जैसे बड़खल झील अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ सर्वाधिक सैलानी आते हैं। इसके अलावा धौज, मयूर और अनंगपुर झीलें भी यहाँ पर हैं। यहाँ की एक झील को खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनंगपुर बांध भी है, जो 11वीं सदी में टोमर राजा अनंगपाल ने बनवाया था। यहाँ सिंचाई के लिए गुरुग्राम नहर भी है, जिसका निर्माण 1966 से 1985 के बीच हुआ था। बड़खल झील का मुख्य उद्देश्य बाढ़ समस्या से निपटना और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना था। ये झील 1947 में बनाई गई थी। अब नजर डालते हैं फरीदाबाद के ऐतिहासिक घटनाक्रम पर। 1607 ईस्वी में शेख फरीद नामक प्रसिद्ध सूफी संत ने इस शहर की स्थापना की थी। वे जहांगीर के खजांची थे। 1753 ईस्वी में राजा बल्लू यानी बलराम ने बल्लभगढ़ रियासत की स्थापना की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजा नाहर सिंह और किसान नेता धानु सिंह धावर ने क्रांति का नेतृत्व किया था। 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को उनके जन्मदिन पर ही चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई थी। 1979 ईस्वी में इसे हरियाणा का 12वां जिला बनाकर एक स्वतंत्र पहचान दी गई थी। अब चर्चा करते हैं सूरजकुंड की, जो इतिहास और विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में टोमर राजा सूरजपाल ने करवाया था। इसका आकार उगते सूरज जैसा है। पहला सूरजकुंड मेला 1987 में आयोजित हुआ था। ये 1 से 15 फरवरी तक चला था। 1989 में पहली बार थीम स्टेट की शुरुआत हुई और राजस्थान को थीम स्टेट बनाया गया। 2009 में पहली बार मिस्र को आंशिक रूप से थीम कंट्री के रूप में शामिल किया गया और 2012 में थाईलैंड पहला पूर्ण रूप से थीम कंट्री बना। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि सूरजकुंड का प्राचीन नाम मयूर झील था और यहीं पर आश्रम स्थल भी स्थित है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की। 2023 और 2024 के तुलना में देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए। 36वां मेला 2023 में 3 से 19 फरवरी तक आयोजित हुआ था, जबकि 37वां मेला 2024 में 2 से 18 फरवरी तक आयोजित हुआ। थीम राज्य की बात करें तो 2023 में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य यानी अष्टलक्ष्मी थीम राज्य थे, जबकि 2024 में गुजरात थीम राज्य था। 2023 में पार्टनर देश एससीओ राष्ट्र थे, जबकि 2024 में ये तंजानिया था। 2024 में एक नई बात ये थी कि नॉर्थ ईस्ट राज्य कल्चरल पार्टनर भी बनाए गए थे और 2024 के मेले का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था। अब देखते हैं फरीदाबाद की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्थलों के बारे में। यहाँ कई प्रसिद्ध मेले लगते हैं, जैसे बलदेव छठ का मेला, कार्तिक सांस्कृतिक मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, पटवारी माता मंदिर का मेला और अन्य मेले जैसे शिव चौदस, फूलडौर, गौन्हा गौशाला और जन्माष्टमी भी यहाँ पर लगते हैं। प्रमुख मंदिरों में इस्कॉन मंदिर, दाऊजी मंदिर, नूरानी मस्जिद, दिल्ली वाली मस्जिद और मदनपुर मस्जिद शामिल हैं। ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो बाबा फरीद का मकबरा, जिसमें नूरी और बहिश्ती दरवाजे हैं, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ राजा नाहर सिंह महल भी है, जिसका 1994 में जीर्णोद्वार और 2003 में हरियाणा पर्यटन को सौंपा गया था।
अब बात करते हैं फरीदाबाद के औद्योगिक स्वरूप की। ये हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो एशिया का 9वां सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है। राज्य सरकार को सर्वाधिक 60% राजस्व यहीं से प्राप्त होता है। यहाँ एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर कंपनी 1961 से स्थापित है, जैसे जेसीबी इंडिया लिमिटेड, यामाहा मोटर्स, राजदूत मोटरसाइकिल और गुडियर टायर जैसे बड़े उद्योग हैं। कृषि और प्राकृतिक उत्पादों में यहाँ हिना यानी मेहंदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फूलों में ग्लैडियोलस के फूलों का उत्पादन भी यहाँ सबसे ज्यादा होता है। अन्य प्रमुख उद्योगों में बाटा शू कंपनी, रेफ्रिजरेटर और प्लास्टिक उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग और लखानी इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। अब बात करते हैं फरीदाबाद की आधुनिक अवसंरचना और संस्थानों के बारे में। परिवहन और प्रशासन के क्षेत्र में यहाँ मेट्रो 6 सितंबर 2015 को फरीदाबाद में और 19 नवंबर 2018 को बल्लभगढ़ में शुरू हुई। 21 मई 2016 को फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया। 1 जनवरी 2009 को यहाँ पुलिस कमिश्नरी की स्थापना हुई। प्रमुख शिक्षण संस्थानों में एनपीटीसी का मुख्यालय, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, वाईएमसीए विज्ञान और तकनीकी विश्वविद्यालय जिसका नया नाम जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय है, तथा लिंगाया और मानव रचना विश्वविद्यालय शामिल हैं। विशिष्ट अनुसंधान केंद्रों में राष्ट्रीय समेकित नाशजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र यानी एलिम्को की शाखा तिगांव और पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र शामिल हैं। फरीदाबाद से प्रमुख व्यक्तित्व भी जुड़े हैं, जिनमें भक्त कवि सूरदास प्रमुख हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में सिंही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। वे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। वे कृष्ण काव्य के महान स्तंभकार और हिंदी साहित्य के सूर्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने संगीत की शिक्षा गुरु हरिदास और दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य से प्राप्त की थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती शामिल हैं। इनके अलावा 14वीं शताब्दी के साहित्यकार ईसरदास, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम और ऋचा शर्मा तथा कॉमेडियन कुणाल कुमार भी फरीदाबाद से ही संबंधित हैं। अब नजर डालते हैं फरीदाबाद की कुछ विशिष्ट पहचान पर। यहाँ हरियाणा राज्य का पहला पर्यावरण न्यायालय स्थापित हुआ है। यातायात चालान मामलों के लिए यहाँ पूरे हरियाणा का सेशन जज डिवीजन कार्यरत है। तिगांव गांव को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। यहाँ प्रदेश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक आईटीआई भी है। फरीदाबाद में पहला पैरा ओलंपिक भवन भी बना है। अब देखते हैं फरीदाबाद की अन्य विशिष्ट पहचान को। सूरजकुंड राज्य का पहला कैशलेस मेला बना था। इसके अलावा राज्य का एकमात्र 5 सितारा होटल राजहंस सूरजकुंड रोड पर है, ये भी यहीं पर है। राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी भी यहीं पर है। राज्य में हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का पहला परीक्षण भी फरीदाबाद में ही हुआ था। चंदावली राज्य का पहला सीसीटीवी निगरानी वाला गांव बना। यहाँ नाहर सिंह स्टेडियम है, जिसका निर्माण 1981 में हुआ था। पहला वनडे मैच 1988 में यहाँ खेला गया था। फरीदाबाद गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिस्ट यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर के मार्ग के मध्य स्थित है। यहाँ बजरी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। सराय ख्वाजा हड्डियों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1500 मेगावाट क्षमता की राज्य की एकमात्र गैस आधारित विद्युत परियोजना है। इको ग्रीन एनर्जी नाम के इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो गुरुग्राम और फरीदाबाद में चल रहा है, उसका संचालन भी यहीं पर होता है। तो दोस्तों, फरीदाबाद का ये समग्र अध्ययन आपकी हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC और HSSC जैसी सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका सबसे मजबूत आधार है। तथ्यों को दोहराएं, सटीकता से याद रखें और अपनी आगामी परीक्षाओं में श्रेष्ठता प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।